मनुष्य को भगवान ने सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस दी है, इसीलिए मनुष्य फूड चेन में सबसे ऊपर बैठा है। हाथी को भी कब्जे में करे रखता है, इंसान के इशारे पे हाथी नाचता है। एक हाथी में कितने सारे इंसानों से ज़्यादा बल होता है, लेकिन फिर भी इंसान के इशारे पे हाथी नाचता है। शेर भी इंसान की आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि इंसान की इंटेलिजेंस ने उन सबको जीत लिया है। वो इंटेलिजेंस हमें सबसे उत्तम मार्ग को का चयन करने के लिए यूज करनी चाहिए। अगर जो हमने सारा जीवन जो कार्य जानवर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 4 कार्य जो जानवर कर सकते हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इंग्लिश में कहते हैं ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ये चारों करके सारा जीवन अगर हमने बिता दिया तो वो मनुष्य का जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन का सबसे अधिक सदुपयोग, जैसा कि बहुत सारे माताओं ने बताया, निष्काम भक्ति, भगवान से प्रेम। उससे क्या होगा? निष्काम भक्ति और भगवान से प्रेम करने में अगर हम अपने जीवन को लगाएंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा हमें? जब प्रेम मिल गया तो और इससे ज्यादा चाहिए क्या? प्रेम से बड़ी भी कोई चीज होती है इस दुनिया में? प्रेम के लिए तो हम सब जीते हैं, और हमें कोई प्रेम करने वाला ना हो तो फिर हमारे जीने की कोई इच्छा भी नहीं रह जाती। जो सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में वो प्रेम ही है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता। और वो प्रेम केवल हमें सही जगह पे लगाना है, उसी को कहते हैं भक्ति। उसका नाम है भक्ति मार्ग। बहुत सारे और मार्ग भी हैं, कर्म कांड, जैसे कि कल बताया, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे, ओम जय चिट्टे नोट हरे। उसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक जीव हैं, हमें नोटों की जरूरत पड़ती है। लेकिन केवल नोटों की ही मांग करते करते सारा जीवन अगर बीत गया तो वो जीवन नष्ट हो गया। वो नोट तो कोई हमें भगवान के पास नहीं ले जाएंगे। जो हमारा सनातन स्वरूप है, वो है जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। भगवान के दास होने का हमारा स्वरूप है। इसलिए हम जब भगवान की दासता से विमुख हो जाते हैं तो जाके किसी और की दासता करते हैं। पति की दासता कर ली, पति ने पत्नी की दासता कर ली, बच्चों की दासता, माँ बाप की, और एम्प्लॉयर की, जिसके लिए काम करते हैं उसकी दासता। और किसी को कुछ नहीं मिलता तो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं और जानवर पाल लेते हैं, उनकी सेवा में सारा जीवन लगा देते हैं। किसी ना किसी की जरूरत होती है हमें सेवा करने के लिए, तो वो जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि हमारा नित्य स्वरूप एक दास का है। लेकिन हमारा नित्य स्वरूप कृष्ण के दास का है, और हम उस दासता को कहीं और लगा दें। उस दासता को हम स्वयं भगवान के चरणों में लगाएं, उसको कहते हैं भक्ति मार्ग।
यही सिखाने, यही बताने और कैसे किया जाता है, इस सब के लिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे कार्य किए और करवाए, उसमें से एक की चर्चा हम आज करेंगे। नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भावधरम नव लास्यपरम नव हास्यकरम नव हेमवरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। पुष्पशरं नवभावधरं लास्यपरं नवहास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। इसमें चैतन्य महाप्रभु के गुणों को बताया गया है। एक बार फिर से, नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भावधरम नव लास्यपरम नव हास्यकरम नव हेमवरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम नव प्रेमयुतं नव नीतशुचं नव वेशघृतं नव प्रेमरसं नव विलासत् प्रेममयं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं हरिभक्तिपरं हरि नामधरं करजाप्यकरं हरि
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
राम राम हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु को हम भगवान केवल इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमारा उनसे ऐसा संबंध है, या हमारा अपने इमोशंस या सेंटिमेंटल रीजन से चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये सभी शास्त्रों में बताया गया। सभी शास्त्रों के अनुसार ये निर्णय है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भक्ति का स्वयं स्वाद चखने के लिए और अपनी भक्ति का संदेश हमें देने के लिए और संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करने के लिए इस धरती पे जन्म लिया। और चैतन्य महाप्रभु ने व्रजधाम, वृंदावन धाम के सारे छोटे बड़े स्थान जहाँ पे उन्होंने कृष्ण रूप में आके लीलाएं की थी, वो सब क्योंकि लुप्त हो गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पुनः उनकी खोज करवाई और उनकी पुनर्स्थापना करवाई। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को वृंदावन भेजा था। उसमें से प्रमुख रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हैं। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वृंदावन में आके उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं की, स्थानों की खोज की, उनकी पुनर्स्थापना की, भगवान की लीलाओं को ग्रंथों में वर्णन किया, भागवतम के ऊपर टीका लिखी और बहुत से ग्रंथ जो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी थी उनका वर्णन उन्होंने किया। और जो वृंदावन के जो मेन मंदिर हैं वो उनकी स्थापना इन गोस्वामियों ने की। तो सनातन गोस्वामी ने जो वज्रनाभ भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन थे, उन्होंने भगवान के जाने के पश्चात कुछ मंदिरों की स्थापना की थी, भगवान कृष्ण के मंदिरों की। उसमें से जो सबसे प्रथम मूर्ति भगवान कृष्ण की बना के उन्होंने स्थापना की थी, उनका नाम था मदन मोहन। और जब वो मूर्ति तैयार हो गई, वज्रनाभ ने खुद भी भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, तो उन्हें ये पता नहीं चला कि इसमें भगवान कृष्ण से कितनी समानता है। तो उस समय उन्होंने माता उत्तरा को बुलाया कि ये मूर्ति को देख के बताइए इसमें भगवान से कितनी समानता है। तो देवी उत्तरा ने क्या कहा, कमर तक तो ये बिल्कुल भगवान नजर आते। तो वही मदन मोहन की मूर्ति की जो स्थापना की थी, वो बाद में मुस्लिमों के आक्रमण और सब प्रॉब्लम से वो
मंदिर वगैरह नष्ट हो गए, लेकिन मूर्तियाँ इधर उधर हो गई। लेकिन मटेरियल दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से वो इधर उधर हो गई। वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से वो बिल्कुल इधर उधर नहीं हुई, केवल ओझल हुई थी। तो सनातन गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में ये सब कार्य के लिए भेजा, तो उन्होंने जगह जगह स्थानों की प्राप्ति की। जैसे कि जब वो नंदगांव के नज़दीक एक जगह बैठ के पेड़ के नीचे साहित्य की रचना कर रहे थे, तो जब वो भगवान की लीला का वर्णन करते कि राधा रानी और गोपियाँ भगवान कृष्ण के विरह में क्या फील कर रही हैं, तो उस समय वो पेड़ जिसके नीचे वो बैठते थे, उसके पत्ते सब नीचे हो जाते, वो भी जैसे रोने लगते। और जब कृष्ण का आगमन हो जाता और राधा रानी और गोपियाँ सब प्रसन्न हो जाती, तो वो पेड़ के पत्ते फिर से ऐसे ही एक बार रूप और सनातन आगे जाके नंदगांव से थोड़ा आगे जाके वो अलग अलग पेड़ के नीचे रात्रि में निवास करते थे। कभी भी दो रात में एक पेड़ के नीचे निवास नहीं करते थे कि कहीं पेड़ से ही ममता नहीं हो जाए, कहीं उस स्थान से ही लगाव नहीं हो जाए। तो जब वो आगे जाके एक दिन अपने ग्रंथों के बारे में, रचना के बारे में चर्चा कर रहे थे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ, तो एक छोटी सी बच्ची उनके पास आई, क्योंकि सुबह से वो अपनी चर्चा करते करते उसमें इतने मग्न हो गए थे कि भूल गए थे कि अभी सुबह का नाश्ता ही नहीं किया और ऑलमोस्ट शाम के खाने का टाइम हो गया। तो एक छोटी सी बच्ची वहां आई और दोनों को खूब डांटा कि तुम बाबा लोग, तुमने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं खाया? तो दोनों हाथ जोड़ के बोले नहीं, हमने नहीं कुछ खाया। अच्छा, ये लो कुलिया में दूध और ये शक्कर और ये चावल मेरी माँ ने भेजा है तुम्हारे लिए, इसको लो और अपनी खीर बनाओ और खा लेना, मैं जा रही हूं घर वापस। उन्होंने कहा ठीक है। वो फिर से अपनी चर्चा में व्यस्त हो गए, ध्यान ही नहीं दिया कि ये कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन वो खड़ी हुई देख रही थी कि ये मानने वाले नहीं है। वहीं पे कुछ लकड़ियाँ एकत्र की, उसको थोड़ी सी आग लगाई, दूध डाला, चावल डाला, शक्कर डाला और खीर बनाई और फिर दोनों को दी। तुम लोग किसी लायक नहीं हो, इतना कार्य भी नहीं कर सकते, लो अब मैंने बना दी खीर, अब खा लो, अब मुझे जाना है, मैया मुझे बुला रही है। जब खीर उन्होंने खाई तो उनको जगन्नाथ भगवान के प्रसाद से भी उत्तम स्वाद मिला, क्योंकि वो खीर स्वयं राधा रानी ने बनाई थी। तो इनको ये आश्चर्य होने लगा कि जरूर हम राधा रानी के क्षेत्र में आ गए हैं, इसलिए वो हमारे यहाँ टेक केयर करने के लिए आ रही हैं। तो वही स्थान का बाद में पता चला कि ये बरसाना धाम है, राधा रानी का स्थान। तो ऐसे ही जो अलग अलग ग्रंथों की रचना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा था, वो करते करते एक दिन वो गोकुल की तरफ निकले हुए थे। तो गोकुल में देखा छोटे छोटे बालक बहुत सारे खेल रहे हैं।
लेकिन इनमें से एक बालक श्याम वर्ण का वो बिल्कुल अलग नजर आता था।